संगम नवादा अपनी नाट्य प्रस्तुति लेकर आई है शिखंडी। तो आइए हम लोग शिखंडी की कथा का आनंद लेते हैं।
जन्म से स्त्री और बाहरी रूप से पुरुष। आज मैं इसलिए आया ताकि आपको ये बता दूं कि हर युग में कई तरह के लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरा प्रयोग किया। अर्थात मैं शिखंडी मात्र एक प्रयोग की वस्तु हूँ। हो रहा था, परंतु नीति और अनीति किसके लिए? सामने जब अनीति के सत्व कृष्ण नटनागर हो तो कैसी नीति? क्या सोच कर मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सोचता कि मैं बहुत दूर चला आया, मेरे घर में और मुझ में बहुत अंतराल हो गया, इतना अधिक अंतराल कि मैं अपने जन्म लेने को भी भूल गया हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा जन्म कहीं हुआ भी था या नहीं। आबादी जरूर बढ़ रही है, मगर मनुष्य लगातार कम होते जा रहे हैं। कितना अच्छा होता कि कम जनसंख्या में ज्यादा मनुष्य हो और वे अपने भीतर और भी मनुष्यों को जन्म देते।
भीष्म की छाती पर प्रहार किया। उस वक्त वे काल प्रेरित मृत्यु तथा विषधर सर्प के समान जान पड़ते थे। मुझे देखकर वे बोले, अरे मूर्ख, तू अपने इच्छा अनुसार मुझ पर प्रहार कर या ना कर, परंतु मैं पराक्रमी भीष्म तुझसे किसी भी तरह का युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया, तू वही शिखंडी है। मैंने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। मैं शिखंडिनी शिखंडी हूं। मैंने उन्हें देखा था, हे नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, मैं जानता हूं कि आप अमर है, परंतु आज मैं अपना और पांडवों का प्रिय करने के लिए इस रण क्षेत्र में आपका डटकर सामना करूंगा। हे युद्ध विजयी भीष्म, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। परंतु मेरे बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं। मैं बाण चलाता गया। वे सारे निरर्थक सिद्ध हुए। मेरे प्रत्येक जन्मों की तरह ये देखकर महारथी अर्जुन ने कहा, या कृष्ण ने अर्जुन से कहलवाया। बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाता सदा तुम्हारा साथ हूं। अतः तुम पराक्रमी भीष्म पितामह पर रोष पूर्वक आक्रमण करो। महाबल युद्ध में पितामह तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते। इनके ऊपर आगा करते रहो। अगर समर भूमि में भीष्म को मारे बिना ही लौट जाओ
प्राण मेरे नहीं, अर्जुन के हैं। निश्चय ही भीष्म पितामह पराजित, परंतु मैं शिखंडी कल भी उपहास का पात्र था, आज भी हूँ, और कालांतर में भी उपहास का पात्र ही समझा जाऊंगा। मुझे शिखंडी नहीं, मुझे शिखंडी नहीं, शिखंडिनी के रूप में इतिहास में जाना जाएगा। मैं काल चक्र हूँ। लोग मुझे ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। तुम्हारे लिए मैं कृष्ण हो सकता हूँ शिखंडी, किसी और के लिए शिव, तो किसी और के लिए राम, लेकिन मैं काल चक्र हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें उस युग में भेज रहा हूं जहां मेरा अस्तित्व भी खतरे में है। लोग उसे आजकल कलयुग कहते हैं। जाओ शिखंडी, अपने प्रत्येक जन्मों की तरह इस जन्म में भी अपने चरित्र को परिलक्षित करो। भैया सब शांत काहे हो गला हो? काहे कुछ समझ में नहीं अइले कि हमरो नहीं अइले? पता नहीं उतना देर से पहुंची पकड़ पकड़ कर रले
अब तो सब इ नाटक के शमशान घाट से देख रलो। अरे डरे के कोई बात, अरे तो नाटक सच में थोड़े कोई शमशान घाट है। लेकिन तो सब के सच में ऐसा लगो है कि परखट भूमि है, कि शमशान भूमि है। कोरोना के समय घर वापस आवे खातिर हजारों मजदूरन के लाश पड़ल है। और एकरा में एगो लाश हमर बेटवा कसबो के है। कभियो तो सबके डर नहीं लगतो कि अरे भैया तो मस्कवा पहिन लाने, कोरोना अभी नहीं गेले है। लेकिन तो सबके की तो सब तो हजारों के संख्या में चल जीवो रैलिया में घेरा नहीं है। आहर के बेटी पे अगला का छो। अब पंडित जी खा गलखिन साव भरपूर का लेके बैठल मलबा सभे मछलिया खा गले गुड़गर बगुड़बा। अब कहो कि मलावा हकते अल्ले कि मलावा अंधा रहले। अब अंधा ये हम सब ने मलावा सुड़ावल गले, ने हमने सुड़ाल गले। कपड़वा पहन ले, कपड़वा अगर बेटा कपड़ा है तो चलिए एकरो ओकरे तोरे डाल देबे। लेकिन अब तू पहन ले, कम से कम ही तो लगता है कि कसवा हमारे साथ है। पहन ले, थोड़ा तब तक के वो किस्सा सुनाबो ही हो। एक दिन ये बड़वा बेच ज्यादा की मिलल थी, हमक के करल थी। अरे तू सब कुइया करने गए, कुइया भरने जानेगा। अरे तो सब के वास्ते सरकार एक से बढ़ के एक योजना लाया। अरे मन बुद्धि जानोगे तब ने। भैया पान सरपंच मुखिया से हमरा कीमत, हम कबिया को तो बस पेट भरे से मतलब जब भरे जैसे भरे। यहाँ तो खान के कटे पकान नहीं चुप पाते, नहीं अच्छे से क्यों नहीं हो पाते। सब किसान मजदूर करगी कुदार में दुकान भगवान को बोलते रहता है। नहीं तो सब
पेट भरे खातिर दिल्ली हरियाणा पकड़े थे। हाँ बताए, हमहू चले गए कस्बा और ओकर माई के लेके। परदेश जाते समय हमरे साथ गांव जवार नाता कुटुंब के कई लोग शामिल हो गल किनल। पूरा एक छत्ता झुंड के झुंड कैसी पहुंचे न शहर दिल्ली। और देखे दर दुकान एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास। पर जैसी चाल पहुंचे तो देखे कि सब मजदूर रोजगार बांटने भूखल प्यासल कतार में बैठल है। सखी सैया तो खूबई कमत है। हाँ भैया आगे भैया आगे भैया आगे भैया आगे 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 आपके साहब नवाजा में भाई साहब परेशान मत होइए, मेहरबान कर देता हो बिल्ला चुप। परेशान मत होइए, मेहरबान कर देता साहिबान और देश के आत्मनिर्भर नौजवान, देश के आत्मनिर्भर नौजवान। भैया पांडे जी का बेटा हूँ और खिलौने बेचकर जीता हूँ, ठीक है। और बाबा हमारे बड़े हैं दयालु, इसलिए उनके भक्त हैं बड़े चालू। तो भैया एक बहुत बड़े बाबा कह गए हैं, क्या बोतल निकालिए। तो भैया बहुत बड़े बाबा कह गए हैं कि तुम पानी में गिरने से नहीं डूबते हो, पानी में गिरने से नहीं डूबते हो ना बाबा, बल्कि पानी में रुके रहने से डूबते हो। हाँ तो भैया कुछ समय पहले कुछ ना समझ बच्चों ने ना समझ पटक दी है पोथियां, बस्ते स्लेटे खड़ियां और एक नामाकुल जादूगर के पीछे, नामाकुल जादूगर के पीछे फदर 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 भागते चले जा रहे हैं चूहों की तरह। ऐसे कहा बताएं, हम भी एक चूहा थे। हेलो इधर बोलो, जैसे तुम्हारा बच्चा मारा गया ना भैया, वैसे वहाँ हजारों किसानों के बच्चे मारे गए हैं। हाँ और आज वे सारे किसान परचम की तरह लहराते हुए सड़क पर निकल आए। कहते हैं भैया कि सारा मुल्क हमारा है, पर हाँ बादशाह ने कहा है, बादशाह राजा महाराजा धीराज बादशाह सलामत जिंदा है भैया। बादशाह ने ऐलान करवाया। वाह वाह क्या बोला है, क्या बात है क्या बात है। तो भैया बादशाह कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहो, ये बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर राजा जी ओरे मोरे राजा लेके ढोल बाजा, किसान अड़िया ले भाई साहब। कहते हैं कि इस बार रेलों के चक्के, हाँ रेलों के चक्के हम खुद जाम करेंगे। नावें मझधार में मोड़ दी जाएंगी, बैलगाड़ियां ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़े कर दिया जाएगा और ट्रकों को ये देखिए लहराता हुआ चमचमाता हुआ ट्रक मात्र 20 रुपए में ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा। जो जहां है वही ठप। क्योंकि याद रखिए भैया, मुल्क और देश को आगे बढ़ाना है तो जो जहां है वही ठप कर दिए जाए। हाँ ठीक समझे, पर बेताब मत होइए साहब। अभी बादशाह हमारे जिंदा है, बादशाह सलामत ने ऐलान करवाया कि बादशाह सलामत ऐलान करवाया कि सुनो 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 सुनो, तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए राजा के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। तुम बस दर्शन करो, क्योंकि भाई साहब तुम इससे काबिल हो। देख ले तमाशा, क्योंकि गांव का आदमी को शहर बनाने की खातिर झुंड का झुंड बाहर हो रहा है। गांव की जमीन पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव की जमीन सेंटमेंट में हथियाई जा रही है। अरे पहले सुना था पूर्वज दादा परदादा बताते हैं कि कल कारखाना चलाने के लिए मजदूर बसाए जाते थे, पर अब तो भैया किसान की जमीन हथिया कर उसे किसान से मजदूर बनाने का चलन चल गया, एकदम ट्रेंड हो गया। औद्योगिकरण का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है और पूंजीपतियों के धन पर उनके तो भाई साहब पंख लग रहे हैं, क्या बताएं।
यही तो सबसे बड़ा सवाल है दादा, ये कौन? और हम हैं भी कि नहीं? वैसे हम भारत है कि तमाशा दिखाते हैं। आज 30 वर्ष होगा, चांद को देख नहीं पाए, इसलिए आज इस चांदनी रात में मन उत्साह से उमड़ता जा रहा है। आज महसूस कर रहा हूं कि बीते 30 वर्ष अंधकार में ही निकाल दिए। कुछ बच्चे जा रहे थे साहब के पीछे, आज वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे डराते हैं, कहते हैं कि भरत देखो, बहुत से लोगों को मजिस्ट्रेट कटघरे में बंद करवा चुका है, तो बहुत से लोग अमीर उमराव से मार खा चुके हैं, तो भैया बहुत सौ के बीवियों को सरकारी अमले के लोग छीन ले गए। तो भक्तों के माँ बाप सेठ साहूकारों से परेशान होकर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। तुम बढ़िया बोल रहे हो, ऐसे ही बोलते रहो, टीवी में काम तो पक्का मिल जाएगा। अरे आजकल तो बोलने के पैसे मिलते हैं और सुनने के तो अलग। अरे हमारी सुने वाला लोग ही है, काहे कि हम ही के कोई नहीं सुनो। तब दिल्ली से आ रही है ना ट्रक पे लगा के, ऐसे मीडिया वाला हमारा सड़क पे खड़ा करके पूछते रहना, कोची बोलते रहना, हमरा कुछ पता नहीं चल। हम अगर कहते रह गए कि हमारा कस्बा बीमार है तो अस्पताल में भर्ती करा दो, तुम्हारा पास फूटी कौड़ी नहीं देता, ट्रक वाला ले लिया, घर वापस आवे खाते। पर ये सब बात कौन सुनता है, कौन समझता है? बउआ आज तक तू कहे रहे टीवी वाला नौकरिया ज्वाइन कर ले। अरे तू कम से कम हमारी बात तो करोगे। इतना आसान पूछते हो? आज जो इसे हिम्मत करके बोल पा रहे हैं ना, तो नौकरी करके नहीं बोल पाएंगे। तो तुमको पता नहीं क्या इस देश में झूठ बोलने वालों को सम्मान दिया जाता है, सच बोलने वालों को मौत। खैर सब पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, कहानी सुनोगे का? अरे सब सुनाइए रहा तो तुम भी सुना दो। ठीक है, तो भाई साहब, ये एक ऐसे शहर की कहानी है जहां एक दलाल राजा रहता था। उस दलाल राजा ने अपने शहर को कुछ मक्कार व्यापारियों के हाथों बेच दिया। तो राजा को पुरानी दीवारें अच्छी नहीं लगती थी, उसे उम्मीद और उदासी से भरी पीली रोशनी भी पसंद नहीं थी। उसे मोहब्बत के पुराने दिनों की यादें भी अच्छी नहीं लगती थी। पता है क्यों? क्योंकि राजा को डर था। हाँ, राजा को डर था कि अगर लोगों के जहन में वो यादें बची रहेंगी तो उसके कुकर्मों का केस बंद नहीं होगा। राजा बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनता है, पर जिन्होंने से नजदीक से देखा है वो बताते हैं कि उसके शरीर पर खून के धब्बे हैं। दिन भर उसके बदन से जले हुए लाश की बदबू आती है। राजा लोगों की बातें सुनने का नाटक तो करता है, हाँ, मगर असल में वो बहरा है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता, ना ही किसानों की आवाजें
और ना ही कॉलेज में पिट रहे छात्रों की चीखें। उसके राज्य में सब मर रहे थे, वो उससे पुकार भी रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने आगे हजारों लाखों अंधे लोगों की भीड़ खड़ी कर रखी है, जिन्होंने मोहब्बत की दुनिया कभी नहीं देखी। भी ऐसे ही खूब गिड़गिड़ाए जब अमर अकस्मात मर रहा। कहाँ ने हम मदद मांगे, लेकिन कोई ने अपने आँख के सामने देखे कि अकस्मात दम तोड़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। तो सुन रहे हैं आप लोग, अगर आज आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे तो उनके लाशों पर आंसू बहाने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सत्ता आपके बच्चों को हत्यारा बना रही है, वो आपके बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूकें पकड़ा रही है और वो चीख चीख कर धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं कि मुझे धर्म दो, मुझे धर्म दो, मुझे धर्म दो। आपके बच्चों को शिखंडी बनाकर उपयोग किया जा रहा है। तो पूछता है भारत कि जो लोग आपके बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं उनके बच्चे? उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े आला अफसर बन रहे हैं, और आपके बच्चे गोपाल और शाहरुख बनकर गोलियां चला रहे हैं, हत्यारे बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो लोग गोलियां चलाने वालों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बार ईमानदारी से सोचे और बोले कि क्या वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही चाहते हैं। तो पूछता है भारत, वाह, बहुत बढ़िया खबर पढ़े हो। हम लोग इस देश के साधारण आदमी हैं, रोज जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को पूर्वक जान पड़ते हैं। रोज हत्या, बलात्कार, मर्डर का खबर आता है, पर अगले ही दिन खबर आता है कि उसे सब खबर झूठ था। तो भैया साफ सुथरा सच क्या है? अब हम सच ओकरे मान हुई है जो अपन आँख से देखो ही है। यही अस्पताल में देखा जाए तो बच्चापन मरल माई के सीना पे चढ़ के दूध पी रहे हैं। एक कोना में तो देखा जाए कि ढेर मनी औरत चीख चिल्ला रहे हैं, सबके बचवा चमकी बुखार से मर गए हैं। देखते देखते पूरा अस्पताल शमशान में बदल गए हैं। कभी कभी तो हमरा लगो है कि ऊपर वाला कितना निर्दयी है। ओकरा से हमनी के दुख नहीं देखल जाए कि लगता है चाचा तुम भी अभी तो खबरें उड़ाते हो। तुम ऐसा काहे नहीं करते कि अब खबर को ही घर बना दो, ताकि अब हर घर तो शमशान में बदल जाएगा। सबके साथ शिखंडी की तरह, और हमारा पूरा जीवन
अथाह शापों से लगातार दूषित हो रहा है। ईश्वर जो ना होने में भी और होने पे मिलता ही नहीं। लगता है उसने हमारे साथ सारी मुलाकातें मुलतवी कर दी।
अभी मैं अपनी अच्छाई को देख रहा हूं। भरत और धमन को अपनी परछाई के रूप में देख मैं डर गया। एकदम पूरी सच्चाई के साथ मेरी आत्मा से जुड़ गया। मैं रोशनी से प्यार करता हूं। लेकिन अक्सर मुझे उस भ्रम से बचने के लिए गाढ़े अधिकार की जरूरत पड़ती है। मैं संबूझी चांदनी रात प्रतीक्षा कर रहा हूं। अनाम अंजाम अंतहीन बेगारी करते हुए भरत, झमन और उसके बेटे के भीतरी सतह पर खून फैल गया। उसने एक बार भी परख कर नहीं। लॉकडाउन करा दिया गया है, घर कैसे जाऊं? महंगी गाड़ियों में घूमते लोग शीशे के बाहर आसमान देखते हैं। उन्हें नीला आसमान दिखता है, सूरज चांद दिखता है, रंगी इंद्रधनुष भी दिखता है। पर वो जमीन नहीं दिखाई देती। जहाँ एक कामगार और बेरोजगार की लाश पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन में दुनिया खोजती है, दुनिया भूल जाती है मात्र प्रतिबिंब, सच्चाई नहीं। पर लोग इसे ही सच मान लेते हैं।
ये वैसा ही भ्रम है जैसा मेरे साथ हुआ। जैसा भीष्म पितामह के साथ हुआ। उन्हें लग रहा था कि बाण मैं चला रहा हूं और वो इसे ही सत्य मान रहे थे। जैसे आज के लोग टीवी, अखबारों, नेताओं के भाषण और उनके वादों को सच मान लेते हैं। हमारे हंसने की बजाय उतनी ही हमारे सपनों में किसी और का सपना नहीं। हमें एक सामूहिक सपनों की पैदाइश है। परंतु हमें व्यक्तिगत सपनों की पूंजी चाहिए। लिखी नहीं जाती, वे दृश्य होती जिसे आप घंटों अपने हाथों में लिए देखते रहते हैं और बड़े आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। एक गांव, एक शहर, एक देश मोहब्बत के शौक से बने, परंतु ये शौक बड़ी मांगता है। ठंडी आप आम जनता अपने शहर, अपने घर की नींव खोद कर देखिए, आपको गरीब और मजदूर के लाशों की खुशबू